नमस्कार साथियों, मैं सूर्यदेव आप सभी का बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप लोग सभी? आशा करता हूं सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने संघर्ष की लड़ाई में लगे हुए होंगे। संघर्ष ही कहूँगा साथियों मैं उसको, क्योंकि हरियाणा में सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं है ना। पहले आपको वैकेंसी के लिए लड़ना पड़ता है, फिर वैकेंसी, फिर डेट एक्सटेंड पे एक्सटेंड फॉर्म, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद एग्जाम्स के लिए करना पड़ता है, फिर उसके बाद री एग्जाम्स के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके बाद रिजल्ट के लिए, रिजल्ट के बाद फिर वेटिंग के लिए, और उसके बाद आपने देखा होगा कि ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे रिपीटेशन जो हुआ था उसके लिए अभी लड़ रहे हैं कि उनकी वेटिंग जो है, उनका जो बच्चे हैं, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रिपीट हो गए हैं, तो बहुत सारी सीटें जो हैं वो खाली हो गई है और उनके लिए लड़ाई चल रही है, संघर्ष चला हुआ है। और उस संघर्ष में बैक टू एजुकेशन हमेशा आपके साथ रहा है। ठीक है, काफ़ी दिनों से ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, थोड़ी सी इश्यू चल रहे थे, इस वजह से, है ना। हमेशा आपके साथ बैक टू एजुकेशन हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके हक की लड़ाई के लिए। और जो आपके साथ हुआ वो गलत हुआ था, बिल्कुल गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को कोई ना कोई फिल्टर लगाना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा जिससे रिपीटेशन रुक सके, है ना। बहुत सारे आपने देखा होगा कि ग्रुप डी में करीब करीब 13,000 के समथिंग पोस्टें आई थी, और उसमें से कम आप मान सकते हो 7 से 8 हज़ार की जो समथिंग पोस्ट है वो खाली है। तो उन्हीं के लिए आपकी लड़ाई है। और साथियों को सलाम करता हूँ, आपके संघर्ष को सलाम करता हूँ कि आपने हर एक दिन घर से निकल के अपने हक की लड़ाई अपने लड़ी है। टीमें बना के आपने, टीम बना के आपने काम किया है। ठीक है, बैक टू एजुकेशन आपको सलाम करता है मेरे भाई, आपके संघर्ष की लड़ाई में हमेशा आपके साथ है। लेकिन अभी मेन चीज़ क्या है कि अभी आपके लिए बहुत जल्दी एक खुशखबरी आने वाली है कि आपका रिजल्ट, आपके संघर्ष, आपने जो संघर्ष किया है ना मेरे भाई, उसका रिजल्ट अभी आने वाला, उसका नतीजा अभी आने वाला है। कभी भी, आज जैसे कल ही आचार संहिता हटी है, आज या कल या फिर सैटरडे संडे भी आपका मेरे भाई रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि लास्ट समय की अगर मैं बात करता हूँ, लास्ट समय अपन बात करने वेटिंग लिस्ट आखिर कब आने वाली है, जेबीटी वालों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी अपडेट जो चला हुआ है, हरियाणा पुलिस का जो फिजिकल है वो कब होने वाला है, ये भी बच्चे भी तैयारी अपनी रखने वाले हैं मेरे भाई। और नया सीटी भी बहुत जल्द, मतलब अभी जल्द, तो उस पर मैं बात करने वाला हूँ कि जल्द तो कुछ है ही नहीं है हरियाणा में, है ना। ना तो सीएम की स्टेटमेंट का कोई औचित्य है, किसी का कुछ नहीं है, तो उस पर बात करते हैं। चलो, सबसे पहली चीज़, जो बच्चे हैं अभी फ़िलहाल 4 मार्च, आज से करीब करीब मैं 10 दिन पहले आप कह सकता हूँ, 4 मार्च को बच्चे जो है मेरे युवा साथी जो हैं वो मिले हैं, सारे के सारे अधिकारियों से मिले हैं, और सब ने एक सांत्वना दी है कि भाई अगले 10 से 12 या 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो हो सकता है होली के इस त्योहार पर आपको आपकी खुश खबरी है वो आपको मिल सकती है। सबसे पहले चीज, सबसे पहले जो बच्चे जो मिले मेरे भाई 4 मार्च को, मंगलवार को, है ना। क्योंकि, और 4 मार्च को ही क्यों मिले, क्योंकि 2 मार्च का जो भारत भूषण जी है, ओएसडी, उन्होंने कह रखा था कि भाई 2 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इतनी बातें तो कितनी बार कही है मेरे भाई, इतनी बातें तो कितनी बार कही है। दिसंबर में रिजल्ट आने की बात करी थी, जनवरी में पहले वीक में रिजल्ट आने की बात कही थी, है ना, मार्च में ये बातें की थी, बहुत बार ऐसा कह चुके हैं कि आपका रिजल्ट आने वाला। लेकिन अब की बार कंफर्म आपके रिजल्ट आने वाला, काम हो चुका है। क्योंकि जहाँ से भी खबर आ रही है, जहाँ से भी चीज़ें जो सूचनाएं मिल रही है वो यही कि भाई सबसे पहले नया सीटी तो होगा ही, लेकिन जो पेंडिंग रिजल्ट्स है वो भी होंगे, लेकिन सबसे पहले जो काम चल रहा है वो ग्रुप डी की जो पोस्टें खाली हैं उस पर काम चल रहा है। तो आने वाले बहुत जल्द, मतलब आप मान लो 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका काम बनने वाला है। सबसे पहली चीज यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो बच्चे जो 4 मार्च को जो पंचकुला पहुंचे ना मेरे भाई, सबसे पहले हिम्मत सिंह एचएसएससी चेयरमैन से मिले। उन्होंने सेम यही चीज कही कि भाई अभी जो काम चल रहा है वो, पहले तो थोड़ा आप पे आपका काम होल्ड रखा गया, तो जो बात की हमने वो बकवास थी सब, कि जनवरी में रिजल्ट आएगा, फरवरी में आएगा। पहले हमने सीईटी पे हमारा काम चला हुआ था, न्यू सीईटी करवाने पे ज़्यादा फोकस हमारा था, हमारे पास जो न्यू सीईटी पे ज़्यादा फोकस था। लेकिन अब न्यू सीईटी का जो प्रपोजल है वो सारी चीज़ें सब तैयार हो चुका, अब हमारा जो मेन फोकस है वो ग्रुप डी पे है। और ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपका आने वाला है, इन्होंने ये भी कहा है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो न्यूज़ में जो बच्चे जो चला हुआ ना, कि सबके दिल में चला हो कि 10% वेटिंग आएगी, 10%, बोला कि ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा ही आपकी आने वाली है। तो ये भी एक खुशखबरी है, इससे ज़्यादा भी आने वाली है। मान लो आप, कम से कम मान लो कि
3 से 4 हज़ार बच्चों की तो कम से कम लिस्ट आनी ही चाहिए मेरे भाई। मैं तो चाहूँगा कि 7 से 8 हज़ार बच्चों की जितनी पोस्ट है खाली सब, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता हो। सरकार को कम से कम 3 से 4 हज़ार तो कम से कम निकालनी चाहिए मेरे भाई। चलो, अब सबसे पहले इनसे मिले, और उसके बाद इसके बाद अगर बात की जाए तो न्यू सीईटी मैंने बताया कि इन्होंने कहा कि भाई खुल्लर साहब से मिलो और खुल्लर साहब को भी ये चीज़ें अवगत कराओ, खुल्लर साहब को भी बताओ कि भाई इन सब चीज़ों पे काम किया जाए। बाकी तो काम चल ही रहा है कमीशन की तरफ से, अगर ये चाहेंगे तो और जल्दी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बच्चे खुल्लर साहब से भी मिले और उन्होंने भी यही कहा कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद ये तो पता ही होगा, भोपाल सिंह खत्री से भी बच्चे मिले हैं, इन्होंने भी कुछ अधिकारियों को फ़ोन किया है, क्योंकि ये तो सारी चीज़ों को जानते ही हैं, है ना, क्योंकि इन्हीं के समय में सारी चीज़ें हुई हैं। तो इन्होंने भी अवगत करवाए सारे के सारे अधिकारियों कि भाई बहुत बच्चे हमारा कसूर बता दो खट्टर साहब, हमारा कसूर बता दो। मम सीख लिए, बहुत धक्के खा लिए। मम ने और आश्वासन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मम ने नौकरी भी नहीं चाहिए। मम ने एक बार आके नू कहते भाई तुम चले जाओ, तराक नहीं बनता, नहीं बनता। हम सीटी का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा, हम उसकी तैयारी में मजबूती से लगे हुए हैं। सीटी के ऊपर इन्होंने काफी बातें कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कॉमन पात्रता परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के 26,000 युवाओं को